अब पढ़ते हैं प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स आपके क्लास 11th की बायोलॉजी में नहीं है, बट अगर आप ये टॉपिक ढंग से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोटीन से रिलेटेड वो आप मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इस वीडियो को पूरा आराम से जरूर देखना। सबसे पहला वाला वीडियो पहले जरूर देख लेना कि प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स है। हम इसका क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि जब हमें आगे प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स मिलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो प्रोटीन किस टाइप का प्रोटीन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स बेस्ड, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर बेसिस होता है, उसके बेसिस पे हम लोग प्रोटीन्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला बेस हम लेते हैं फंक्शनल प्रोटीन्स। इट मीन्स ऐसे प्रोटीन्स को पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स जो उनका नाम उनके फंक्शंस के ऊपर है, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन है। वैसे तो हर प्रोटीन का कोई फंक्शन होता है, बट इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसको फंक्शनल प्रोटीन्स कहते हैं। फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, स्ट्रक्चरल फंक्शनल प्रोटीन्स। इट मीन्स ये जो प्रोटीन है केराटिन एंड कोलेजन, ये दोनों प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इट मीन्स अगर ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो इसका मेन काम क्या है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। जहां पर भी प्रेजेंट होंगे उस चीज को वो स्ट्रक्चर देगा। जैसे केराटिन हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं तो हमारे हेयर्स को अलग स्ट्रक्चर देते हैं। हमारे हेयर्स स्किन से डिफरेंट होता है, हमारा हेयर टिथ से डिफरेंट होता है। व्हाई? क्योंकि उसमें केराटिन प्रोटीन होता है। कोलेजन इलास्टिसिटी देता है, स्किन में, बोन्स में, टेंडन्स में, कार्टिलेज में कोलेजन प्रेजेंट होता है। तो केराटिन एंड कोलेजन आर टाइप्स ऑफ प्रोटीन, नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, दे आर टाइप्स ऑफ प्रोटीन। स्पेशली ये क्या हमको कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं क्या? नहीं। अगर हम कुछ ऐसा फूड ले रहे हैं जो केराटिन रिच है तो वो हमको कुछ न्यूट्रिशन नहीं देगा, बट हाँ कोई पर्टिकुलर सेल्स में जाके स्ट्रक्चरल फंक्शन देगा, मीन्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए ये केराटिन और कोलेजन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट एंजाइमेटिक प्रोटीन। एंजाइमेटिक मीन्स ये एंजाइम्स की तरह काम करेंगे। एंजाइम का काम क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, एक सिंगल यहाँ पे एक चीज होती है सब्सटेंस, उसको कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, हमें केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन नॉर्मल भी चलती है, कभी नहीं भी होती है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, आके उस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देते हैं या कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कोई पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, कैटेलाइज करते हैं? एंजाइम्स है पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है स्टमक में। जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो ये पेप्सिन एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है। आया समझ में? केराटिन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, वो कोई केमिकल रिएक्शन में हेल्प नहीं कर रहा है केराटिन, इसलिए वो एंजाइमेटिक प्रोटीन नहीं है, वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। पेप्सिन जो है एंजाइम है, प्रोटीन है, किसी सेल में अगर प्रेजेंट है तो वो सेल को ना स्ट्रक्चर दे रहा है ना न्यूट्रिशन दे रहा है, बट हाँ जो हमने खाना खाया, जो हमको जिससे न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। पेप्सिन एक प्रोटीन एंजाइम है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फंक्शन के अंडर में। कॉन्ट्रैक्टाइल का मीनिंग क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, दोनों एक्टिन मायोसिन। पहले इसको समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब सिकुड़ जाना। सिकुड़ेगा कब? जब वो फैला होगा, तो फैलेगा, सिकुड़ेगा। कौन करता है कॉन्ट्रैक्टाइल? मसल्स। जब हम बहुत तेज दौड़ लगा लेते हैं, नॉर्मली नहीं लगाते, अचानक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर भाग लिए तो रात में पाँव में दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जो मसल स्टिफ हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन्स कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है। पेप्सिन, केराटिन, कोलेजन, एक्टिन, मायोसिन हो गए। 1 2 3 4 5 प्रोटीन्स पढ़ लिए। नेक्स्ट है डिफेंस। हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे हमारी कंट्री है, कंट्री की बॉर्डर पे हमेशा सोल्जर्स रहते हैं। क्यों? ताकि बाहर से कोई अटैक ना कर सके, वो हमेशा बैठे रहते हैं वहां पे गन लेके या जो भी। तो सेम हमारी बॉडी में भी कुछ आउटर फिजिकल बैरियर्स होते हैं। स्किन हो गई एक बैरियर जो डस्ट को अंदर जाने से रोकती है। नोज के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं, वो डिफेंस का काम करते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स अंदर भी प्रेजेंट होते हैं जो डिफेंस का काम करते हैं, बचाते हैं। वो होते हैं एंटीबॉडीज।
जो सेल बनाती है, जब एंटीजन घुस जाता है उसके बाद में एंटीबॉडीज बनाती है। लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो हम पहले से डाल देते हैं, लाइक पोलियो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, हम पोलियो के अंदर कुछ ड्रॉप्स डालते हैं बच्चों के मुंह में। वो ड्रॉप्स क्या होती हैं, ऑलरेडी ऐसे एंटीजेंस डालते हैं, छोटे छोटे वायरस, जिससे बॉडी अपने आप कुछ एंटीबॉडीज बनाती है उसके लिए। तो वो एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रोटीन्स होते हैं। इंटरफेरॉन्स ये भी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं, डिफेंस का ही इनका काम होता है इंटरफेरॉन्स का। ये भी एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, नाम बस याद रख लो, इंटरफेरॉन्स। एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन्स डिफेंस में आ गए। फिर हार्मोनल इन द सेंस कोई पर्टिकुलर ऑर्गन से वो हार्मोन निकलेगा, या तो वो डक्ट में से जाएगा या डक्टलेस हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन जाके कोई टारगेट पे जाके अटैक करेगा, वहां पे अपना काम करेगा। उसको हो सकता है उस सेल पे जाके कुछ और रिलीज करवाएगा या खुद ही एक्ट करेगा। तो एग्जांपल है इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है, लेकिन काम कहाँ करता है, ब्लड में जाके ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। तो वो एक प्रोटीन हो गया, इंसुलिन प्रोटीन हो गया। एंटीबॉडी भी प्रोटीन है। हमारी मसल्स के अंदर जो प्रोटीन है, एक्टिन मायोसिन, वो प्रोटीन है। स्टमक के अंदर खाना खाया तो कुछ केमिकल्स एंजाइम्स बने, वो प्रोटीन है। बालों पे जो कड़क बाल है, स्ट्रेट बाल है, या स्किन में इलास्टिसिटी है, उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट है। स्टोरेज फंक्शन क्या है, स्टोरेज, ये सब क्या मैंने बताया फंक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर देना फंक्शन हो गया, एंजाइमेटिक रिएक्शंस फंक्शन हो गया, डिफेंस भी एक फंक्शन होता है, स्टोर भी करना एक फंक्शन होता है। हर कोई प्रोटीन स्टोर नहीं हो सकता, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा, हर कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल स्टोर नहीं हो सकता, सारे पॉलीसैकेराइड स्टोर नहीं हो सकते, स्टोरेज वाले अलग हैं, इनडाइजेस्टेबल अलग है। तो सेम प्रोटीन्स में भी कुछ स्टोर हो सकते, कुछ नहीं हो सकते। ओवल एल्बुमिन ये प्रेजेंट होता है एग के अंदर, जो हम एग्स खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो होता है ओवल एल्बुमिन, वो तरह का स्टोरेज प्रोटीन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, जो हमारे न्यूक्लियस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, उसके अंदर डीएनए जो आरएनए प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। कैसे, हमने सेल चैप्टर में तो पढ़ा था डीएनए, उसमें प्रोटीन कहाँ पढ़ा था, जो क्रोमैटिन स्ट्रक्चर था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, बताया था मैंने। जब इसको और डिटेल में पढ़ते तो क्या पता चला, छोटी छोटी बीड्स हैं, इसके ऊपर डीएनए क्या है, रैप करा हुआ है, लपेटा हुआ है। तो ये बीड्स क्या थी, प्रोटीन एंड आरएनए, और वो प्रोटीन का नाम क्या था, हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका मतलब डीएनए और आरएनए में जो हिस्टोन है वो क्या है, प्रोटीन है। तो डीएनए में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ये हो गया फंक्शनल प्रोटीन्स। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी प्रोटीन्स को अगेन डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो प्रोटीन्स होते हैं वो बने होते हैं किससे, अमाइनो एसिड से। छोटी छोटी अमाइनो एसिड की यूनिट्स बहुत सारी मॉलिक्यूल से पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन हो जाती है, प्रोटीन बन जाती है। अमाइनो एसिड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 10-20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। सेम टाइप के अमाइनो एसिड्स भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसीलिए प्रोटीन्स को हेटेरो पॉलीपेप्टाइड्स भी बोलते हैं। हेटेरो, होमो नहीं, हेटेरो पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ये अमाइनो एसिड प्रोटीन में प्रेजेंट है, तो कुछ अमाइनो एसिड्स कैसे होते हैं, इसेंशियल होते हैं, बहुत जरूरी हैं, कुछ होते हैं नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कंप्लीट प्रोटीन की, तो कंप्लीट प्रोटीन कहने का मतलब है इसके अंदर सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, तो ऐसे प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपने कंप्लीट प्रोटीन खा लिया तो आपको दूसरे तरह के चीजें खाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको एक ही प्रोटीन में सारे अमाइनो एसिड्स मिल गए। हमारी बॉडी को अलग अलग सेल्स में अलग अलग अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है, लेकिन एक फूड के अंदर सारे अमाइनो एसिड्स नहीं प्रेजेंट होते। अगर आप सोचो कि मैं केवल दूध पी लूं प्रोटीन के लिए, तो आपको कुछ ही प्रोटीन्स मिलेगा, कुछ प्रोटीन्स के कुछ अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, लेकिन बाकी के अमाइनो एसिड्स कहाँ से मिलेंगे, तो फिर एग, कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं आप एग लेना शुरू कर दो, आप नॉनवेज लेना शुरू कर दो, आपको प्रोटीन की कमी है, या प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दो। क्यों बोलते हैं डिफरेंट टाइप के सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, बिकॉज क्योंकि जो अमाइनो एसिड्स है डिफरेंट टाइप्स के, वो अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग कॉम्पोजिशन रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी जब आप पूरा मतलब कुछ टेस्ट करवाते हो तब पता चलता है कि कौन सा अमाइनो एसिड कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर फूड लेते हैं जिसके अंदर वो अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो। तो कंप्लीट प्रोटीन अगर खा लोगे तो सारे अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन। पार्शियली इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ लैक होगा, कुछ कम होगा, तो ऑब्वियसली इसके अंदर एक इसेंशियल अमाइनो एसिड कम होता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ इसेंशियल कुछ नॉन एसेंशियल्स होते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो कि इसेंशियल था, अगर वो कम हो जाता है इस प्रोटीन के अंदर, तो उस प्रोटीन को हम इनकम्प्लीट प्रोटीन बोलते हैं। एग्जाम्पल है ग्लूटीन प्रोटीन। ग्लूटीन क्या होता है,
आपने रोटी बनाने के लिए क्या लेते हो, आप आटा लेते हो, आटा में क्या डालते हो, पानी डालते हो, पानी डालने के बाद आटा कैसा हो जाता है, दूर दूर जाता है क्या, नहीं, कैसा होता है, चिप 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 होता है। चिप चिप क्यों होता है वो, क्योंकि उसके अंदर ग्लूटीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो याद आ गया कि रोटी में जो आटे में चिपचिपापन होता है वो ग्लूटीन प्रोटीन के कारण होता है। ग्लूटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स नहीं है, इसलिए हम केवल रोटी नहीं खाते, सब्जी भी खाते हैं साथ में, क्योंकि हमें और भी चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, एक हो गया कंप्लीट, जिसमें सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, सारे इसेंशियल। दूसरा हो गया पार्शियली इनकम्प्लीट, कुछ ना कुछ उसमें लैक होता है, अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड लैक होता है प्रोटीन में। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन की। इनकम्प्लीट प्रोटीन मतलब इसके अंदर कंप्लीटली लैक वन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ऊपर वाले में जो वन अमाइनो एसिड इसेंशियल इनकम्प्लीट मतलब नहीं था, वो पार्शियली था, थोड़ा प्रेजेंट था, थोड़ा नहीं था, लेकिन जब पूरी तरीके से ही चला गया तो वो इनकम्प्लीट प्रोटीन हो गया। तो ये हो गया आपका जेलाटिन। जेलाटिन एक ऐसा प्रोटीन है, क्या है ये, अमाइनो एसिड नहीं है, जेलाटिन क्या है, प्रोटीन है। एक ये न्यूट्रिशनल प्रोटीन है, इट मीन्स जेलाटिन प्रोटीन खाते हैं, ग्लूटीन प्रोटीन खाते हैं, तो ये जेलाटिन प्रोटीन के अंदर एक पर्टिकुलर इसेंशियल अमाइनो एसिड पूरी तरीके से नहीं है। तो ये दो हो गए, फंक्शन के बेसिस पे हमने देख लिए कि केराटिन, कोलेजन जो हमको स्ट्रक्चर सेल में प्रोवाइड करते हैं, जो हेयर्स के सेल्स होते हैं, हॉर्न्स के, नेल्स के सेल्स में होते हैं। एंजाइम्स जो हम खाना खाते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, वो प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम काम करते हैं इनके। फिर हार्मोन टारगेट सेल पे कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए भी प्रोटीन्स आ जाते हैं, स्टोर करने के लिए भी प्रोटीन हेल्प कर देते हैं। स्पेशली हमारा जेनेटिक मटेरियल को बनाने में हिस्टोन्स प्रोटीन्स होते हैं, उसी के ऊपर डीएनए पड़ा होता है, रैप करा होता है, अच्छा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट हमने बात करी न्यूट्रिशन के बेसिस पे, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हो सकता है वो कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो या पार्शियली इनकम्प्लीट हो। लास्ट पार्ट है सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल जस्ट ऐसे याद कर समझ लो, सिंपल प्रोटीन्स अगेन टू टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस कैसे याद करोगे, फाइबर इन द सेंस फाइबर्स हैं, कैसे हैं, फाइबर्स हैं ऐसे कुछ, ये क्या है, प्रोटीन है। अगर कुछ प्रोटीन ऐसे फाइबर टाइप के तो वो फाइब्रस प्रोटीन हो गए। फाइब्रस है, फाइबर्स है तो कैसे होंगे, इलोंगेटेड होंगे। सॉल्युबल होंगे क्या, नहीं, फाइब्रस प्रोटीन सॉल्युबल नहीं होते। अब इसका इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, फाइब्रस प्रोटीन सॉल्युबल नहीं होते तो कौन से प्रोटीन है फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर, कोलेजन, जो हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, जो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी है। फंक्शन वाइज देखेंगे तो कोलेजन का क्या फंक्शन है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी एक और क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक फाइब्रस प्रोटीन भी है। फाइब्रस प्रोटीन है, इट मीन्स उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलास्टिन, ये भी हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। थर्ड होता है केराटिन, जो हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है, नेल्स में प्रेजेंट होता है। ये तीनों प्रोटीन फंक्शनल तो है, इनका पर्टिकुलर फंक्शन है, साथ में ये फाइब्रस इन नेचर है। कैसा है इनका स्ट्रक्चर, कैसा है, फाइबर्स है। और स्पेशल पॉइंट ये है इसका कि सॉल्युबल नहीं है। अच्छी बात है कि सॉल्युबल नहीं है, तभी तो जो नेल्स होते हैं, अगर सॉल्युबल होता तो पानी में पड़े तो नेल्स गल जाएंगे। नेल्स नहीं गलते, हेयर्स नहीं गलते अपने, हमेशा वो अपने जो भी फॉर्म होता है उस फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट होता है सिंपल ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर, ग्लोब हमारी अर्थ का जो ग्लोब मिलता है कैसा होता है, स्पेयर शेप का होता है, तो ये हमारा प्रोटीन कैसा होता है, ग्लोब स्पेयर शेप का प्रोटीन हो गया। ये स्पेयर है तो ये सॉल्युबल होता है, कैसा होता है, ये सॉल्युबल होता है का प्रोटीन। अब कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है, ओवल एल्बुमिन से कंफ्यूज मत हो जाना, ओवल एल्बुमिन एग के अंदर है। ये एल्बुमिन कहाँ पर है, ये हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है का, ब्लड में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है ये प्रोटीन। तो जो हमारा ब्लड हुआ रेड कलर का, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, और वो कौन सा प्रोटीन है, एल्बुमिन, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। नेक्स्ट ग्लूटीन, हमने कहाँ पढ़ा था एक बार और, ग्लूटीन ग्लूटीन पढ़ा था यहाँ पे, पार्शियली इनकम्प्लीट, मतलब ग्लूटीन के अंदर कुछ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड एक थोड़ा कम होता है, थोड़ा नहीं भी होता है, होता भी है, तो वो ग्लूटीन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। सॉल्युबल है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम आटे में पानी डालते हैं तो वो घुल जाता है ना,
वहां पे क्या बनता है, स्टिकी नेचर होता है ना, तो ग्लूटिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, सॉल्युबल प्रोटीन। तो ये हो गया प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन न्यूट्रिशन, अगर आप उस प्रोटीन को खाते हो, बेस्ड अपॉन फंक्शन, अगर आप अपने अंदर बॉडी की कुछ सेल्स में पर्टिकुलर प्रोटीन्स की बात कर रहे होगे, अमाइनो एसिड्स की बात करें, फंक्शन के बेसिस पे हो गया, और ये कुछ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो जाते हैं। तो आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन रटने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो कि एग्जाम में कोई कैसे पूछेगा, आपको ये डिटेल तो बनाने को बोलेगा नहीं कि 5 नंबर का 10 नंबर का ये लिख कर आ जाओ, नहीं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक बोल देगा डीएनए है, डीएनए के अंदर जो एक हिस्टोन प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो एक जेनेटिक प्रोटीन होता है। हिस्टोन क्या है, प्रोटीन्स है, डायरेक्टली पूछेगा। जो डीएनए में हिस्टोन्स होते हैं, न्यूक्लियोसोम बनता है, जो हिस्टोन प्लस आरएनए, वो क्या है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स आपने पढ़ लिया 11th क्लास में। 12th के बाद नीट देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो हिस्टोन क्या है, एग्जैक्टली वो एक प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन की जो भी प्रॉपर्टीज होती है वही हिस्टोन की प्रॉपर्टीज भी होती है। केराटिन हमारे जो बालों में होता है वो एक प्रोटीन होता है, आटे के अंदर जो होता है ग्लूटिन होता है वो प्रोटीन होता है, स्किन में कोलेजन इलास्टिन होता है वो एक प्रोटीन है, फाइब्रस है, सॉल्युबल नहीं होता है। केराटिन हमारे बालों में होता है, स्ट्रक्चर भी होता है, फाइब्रस नेचर भी होता है का। फिर इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोनल प्रोटीन है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कंपेयर करके देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या पढ़ा था, ग्लूकागॉन पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स में हमने, सिंपल शुगर्स में, एल्डोहेक्सोज में, यानी कि 6 कार्बन शुगर में ग्लूकोज पढ़ा था। ग्लूकोज क्या पढ़ा था, ग्लूकोज हमने खाना खाया, हमारा ग्लूकोज बन गया, ब्लड में जाके पैंक्रियास में जाने के बाद में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में और हाई लेवल हो गया। हाई लेवल होने के बाद इंसुलिन आके कम कर देता है। फिर जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट हो जाती है और ग्लाइकोजन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट होके स्टोर हो जाती है। अब वो जो ग्लाइकोजन स्टोर हो गया, जब हमने फास्टिंग करी, जब हमें भूख लगी और हमारे पास खाना नहीं था, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उस ग्लाइकोजन को यूज करेगी दूसरे सेल्स को देने के लिए। सेल्स ग्लाइकोजन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों, ग्लाइकोजन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है ग्लूकोज का। सेल्स छोटे होते हैं तो उनको छोटी छोटी यूनिट्स चाहिए, उनको चाहिए ग्लूकोज, तो क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकागॉन आएगा। कौन आएगा, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन कहां से आ जाएगा, पैनक्रियास से आ जाएगा, ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देगा ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज सेल के पास चले जाएंगे। तो ये जो ग्लूकागॉन एंजाइम आया, ये ग्लूकागॉन जो पैनक्रियास से निकल के आया, इंसुलिन भी पैनक्रियास से आया, ग्लूकागॉन भी आया। लेकिन देखो, एक पैनक्रियास से इंसुलिन जो निकल रहा है वो एक प्रोटीन है, लेकिन दूसरा जो ग्लूकागॉन निकल रहा है वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। वो हमने कहाँ पढ़ा था, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो देखो, एक ही ऑर्गेन है, वहां से 2 अलग अलग चीजें निकल रही है। कैसे निकल रही है, बिकॉज उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनका कुछ पर्टिकुलर ऐसा फंक्शन, उनका मैकेनिज्म ऐसा होगा कि वो अलग अलग चीजों को पैक करके दे रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है जो ग्लूकागॉन था, और एक इंसुलिन वाला पार्ट। तो ये हो गया आपका प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे, प्रोटीन पढ़ लिया क्या होता है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है उसके अंदर, अमाइनो एसिड से बने होते हैं। ये अमाइनो एसिड इतनी बार पढ़ लिए कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। 2 अमाइनो एसिड होते हैं, उसके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड को क्या बोल देते हैं, डाइपेप्टाइड बोलते हैं। 2 के बीच में, 3 के बीच में ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, हेटेरोपेप्टाइड हो गया, क्योंकि डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जैसे ग्लूकोज का पढ़ा था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लगा के, सेम अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एक का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद में देखेंगे, जब एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना के दूसरे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, कौन से कार्बन पे वहां पे अटैच हो जाएगा। देन हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स में। आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं है, बट यहाँ पर मैं नाम दूंगी केवल, जो 20 अमाइनो एसिड्स या 21 अमाइनो एसिड्स है। उसके बाद में हम देखेंगे प्रोटीन्स के अगेन टाइप्स। कैसे, जो प्रोटीन्स मैंने बताया अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये कभी चेन बना लेते हैं, कभी शीट बना लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। उस बेसिस पे प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अमाइनो एसिड्स देखेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो पे लाइक, कमेंट जरूर करें।